Hello, dear friends. Today we are going to study about reproductive health. प्यारे बच्चों, आज का विषय है जनन स्वास्थ्य। ये विषय बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, मगर इसको हम आपको कम समय में समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जनन स्वास्थ्य जो है क्या होता है? जब हम 15-16 साल के हो जाते हैं तो हमारा शरीर की लंबाई और भार काफ़ी बढ़ जाता है और ये युवावस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर के अंदर बहुत से बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं। जब हमारे शरीर की वृद्धि धीमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जनन जो ऊतक हैं, यानी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं, उनमें धीरे धीरे जो है वृद्धि होना शुरू होती है और वो पूर्णता को यानी परिपक्व होने की स्थिति में आ जाते हैं। जब वो परिपक्व होना शुरू होते हैं तो हमारे शरीर में हम समझते हैं कि ये मैच्योर हो गए हैं, मगर ऐसा नहीं है। कि देखने में तो लगता है, मगर मैच्योरिटी हमारे जो देश में इस परिपक्वता, जो जनन परिपक्वता के आधार पर विवाह की जो एज रखी गई है वो लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष इसीलिए रखी गई है। ये मान के चला जाता है कि जनन परिपक्वता यानी रिप्रोडक्टिव जो है उसके अंदर आ गया है कि वो कंप्लीट हो गया है। इसीलिए, मगर ऐसा नहीं कि अगर शरीर की वृद्धि जब होती रहती है उसी के आधार पर जनन जो ऊतक हैं वो भी वृद्धि करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, कुपोषण। अगर कुपोषण है, ये मल न्यूट्रिशन यानी कि जो व्यक्ति को अगर अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो उसके जो जनन ऊतक हैं वो भी पूर्णतया जो है वो वृद्धि नहीं कर पाते हैं। हमारे समाज में कुछ घरों में लड़कियों की जो पोषण में भी भेदभाव किया जाता है। उनको जो है बहुत ही लड़कों को जो है अच्छा खाना देते हैं और लड़कियों को उतना अच्छा खाना नहीं देते हैं। ये कुछ परिवारों में ऐसा होता है, जो जिससे क्या होता है उनके शरीर में जो है वो मल्टी न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी कुपोषण हो जाता है और तरह तरह की उसमें रोग पैदा हो जाते हैं। तो जब इनका ये रोग जो हैं वो दोनों पार्टनर्स को जो ये उसमें रोग होते हैं, यानी दोनों पार्टनर अगर वीक होंगे तो ये रोग बच्चों के अंदर भी पहुंच जाते हैं। तो स्वस्थ दोनों पार्टनर का स्वस्थ होना ज़रूरी है, आवश्यक है। यही जो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो ये यहाँ पर आपको यही सीखना है कि जनन स्वास्थ्य टॉपिक के अंदर आपको क्या लिखना है। अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप इस आधार पर यही बताएंगे कि स्वास्थ्य जो है वो यानी जो दोनों पार्टनर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई रोग नहीं होना चाहिए। जब रोग होंगे तो वो बच्चों में भी वो रोग जाएंगे तो ये हेल्थी नहीं कहलाएगा, स्वास्थ्य जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नहीं आएगा। तो ये इससे बहुत से रोग हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो देश में इस तरह की स्थिति है कि विवाह जो है वो कुछ परिवार जो हैं वो अपना उत्तरदायित्व समझ के विवाह कर देते हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष या जो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं वो
मेंटली तैयार ना हो तो उनका विवाह कर दिया जाता है और इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो जो जिनका विवाह हो रहा है उनके व्यवहारिक, उनका सामाजिक, उनके जो है विकास का देखना होगा कि उनका स्वास्थ्य सही हो। तो डियर स्टूडेंट्स, reproductive health is concerned with healthy practices that make a person sexually and reproductively fit. On the other hand, unhealthy practices can lead to sexual diseases that can be transmitted from one partner to another and even to the offspring. Most of the healthy practices requires reproductive organs to be free from infection of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी जो है reproductive health free from माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्री होगा, कहलाएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनी इन्फेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सीवियरली इम्पेयर द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द person. Such infection can be transmitted from one partner to the other and therefore such infections or diseases are called sexually transmitted diseases, STDs। ये कहलाती हैं STDs। transmitted disease। तो ये ट्रांसमिट होती रहती हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में सीखा कि ये जो डिजीज़ेज हैं, अगर माता पिता में वो डिजीज़ होंगी तो वो ऑफ स्प्रिंग में भी वो डिजीज़ चली जाती हैं, यानी कि बच्चों में भी चली जाती हैं। तो जितना भी इसमें हेल्दी पार्टनर्स होंगे उसे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।